एक एकड़ लीमू के बाग से कितने पैसे सालाना कमाए जा सकते हैं? लीमू का पौधा फूल क्यों गिराता है और लीमू के पौधे से फल क्यों गिरता है? घर पर लगे लीमू के पौधे के लिए देसी खाद लीमू की ज़्यादा फल देने वाली वैरायटी कौन सी है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं इस काम में लगा हूं। किसान भाइयों, जैसा कि टाइटल से जाहिर है, आज की वीडियो लीमू की काश्त, लीमू की वैरायटी और लीमू के फल फूल गिराने के इलाज पर है। और इसके अलावा इस वीडियो में आपको घरों में लगे लीमू के पौधों और बागात में लगे लीमू के पौधों के लिए घर पर देसी खाद की तैयारी, जिससे लीमू ज़्यादा फल बनाएंगे और फूल भी नहीं गिरेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक यानी लीमू की काश्त की तरफ। एक एकड़ लीमू का बाग लगाने के लिए जो पौधों की तादाद होती है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। कुछ फार्मर रवायती तर्ज पर काश्त करते हैं तो कुछ फार्मर हाई डेंसिटी तर्ज पर काश्त करते हैं। दोस्तों, हाई डेंसिटी फार्मिंग का एक नया तरीका है जिसमें फ़ी एकड़ पौधों की तादाद डबल या फिर उससे भी कुछ ज़्यादा होती है। लेकिन हाई डेंसिटी तरीके में लीमू, आम, अनार, अमरूद और बाकी फलों को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता, यानी उनकी शाख तराशी ज़्यादा करना पड़ती है। बहरहाल दोस्तों, लीमू की फार्मिंग में एक एकड़ में 200 से 400 पौधे और कहीं कहीं 600 तक भी पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर इनकी वैरायटी की बात करें तो ये हर इलाके की मुनासबत, आबो हवा और माहौल पर मुनहसर होता है कि वहाँ कौन सी वैरायटी ज़्यादा कामयाब होती है, या फिर किसान की मर्ज़ी पर मुनहसर होता है कि वो कौन सी वैरायटी काश्त करना चाहता है। दोस्तों, मैंने अपने बागीचे में लीमू के कोई 40 से 50 पौधे लगा रखे हैं। वो टोटल देसी लीमू की वैरायटी है, क्योंकि देसी लीमू सर्दी गर्मी बर्दाश्त करता है और साल भर फलता फूलता रहता है। और आप जब चाहें देसी लीमू के पौधे पर आपको फल फूल मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर लीमू की काश्त के लिए ज़मीन की बात करें तो लीमू हर तरह की ज़मीन पर काश्त किया जा सकता है, सिवाय उस ज़मीन के जहां पानी खड़ा रहे या पानी खड़ा ज़्यादा देर खड़ा हो, तो वहां लीमू नहीं लगाने चाहिए। बहरहाल दोस्तों, जिस ज़मीन का पानी का निकास अच्छा हो आप वहां लीमू लगा सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, अगर लीमू की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी की बात करें तो लीमू के पौधे लगाने के लिए तकरीबन 20 से 25 दिन पहले खेत में गड्ढे खोदने चाहिए, और ये गड्ढे जो हैं तकरीबन 20 से 25 दिन प्रॉपर धूप में रहें, इनको मुकम्मल धूप लगती रहे। और पौधों को गड्ढों में लगाने के वक्त एक हिस्सा खेत की मिट्टी, एक हिस्सा भल और एक हिस्सा गला सड़ा पुराना कंपोस्ट मिक्स करके खड्डे में डालें तो पौधे जल्द ग्रोथ करते हैं, जल्दी बढ़ते हैं और लश ग्रीन भी रहते हैं। इसी तरह दोस्तों, जो लीमू के पौधे फूल गिराते हैं और कच्चा फल गिराते हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक तो पानी की ज़्यादती से फूल गिरते हैं, और दूसरा अगर मिट्टी निकासी वाली ना हो और पौधों में पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे तब भी ये फल और फूल गिराने लगते हैं। इसके अलावा कमज़ोर पौधे भी फल फूल गिराते हैं। इसी तरह अगर रस चूसने वाले कीड़ों का हमला हो तो भी फल और फूल गिर जाते हैं। दोस्तों, अगर इन तमाम वजूहात का तदारक करें तो फल और फूल नहीं गिरेंगे। और व्यूअर्स, एक पौधे के लिए 1 किलो अगर आप देसी खाद बनाना चाहते हैं तो मैं वो आपको उनका ये तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप लीमू के पौधों के लिए घर पर देसी खाद बनाना चाहते हैं तो एक पौधे के लिए 1 किलो मुर्गी की पुरानी बीटें एक प्लास्टिक की बाल्टी में भिगो दें, और इसमें 1 छटाक गुड़ और 1 छटाक किसी भी दाल का आटा या फिर बेसन का आटा डालकर बाल्टी का मुंह कपड़े से ढाँप दें और इसे साए में रखें। तो दोस्तों, ये 20-22 दिन साए में रखने से आपकी ये खाद तैयार हो जाएगी, और रोज़ाना लकड़ी से उसे हिलाते रहें। अब ये 20-22 दिन के बाद ये आपकी खाद तैयार होगी तो आप उसमें से 1 गिलास निकालें और एक पानी की बाल्टी में मिक्स करके अपने किसी भी पौधे को देंगे जो लीमू का पौधा है, तो वो फल और फूल भी नहीं गिराएगा और ये खाद आपकी बहुत अरसे तक चलती रहेगी। और हर 15 दिन बाद आप यही खाद दोबारा रिप्लाई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा देते रहेंगे तो आपका पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा, फल फूल नहीं गिराएगा और उस पर लीमू भी ज़्यादा लगेंगे और ये सरसब्ज भी रहेगा। दोस्तों, इसके बाद आपका पौधा कभी भी लीमू का जो है वो मुरझाएगा नहीं और बड़ी देर तक ये आपका फल उठाए रखेगा। जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये आपको फूल भी नज़र आ रहे हैं, फल भी नज़र आ रहे हैं,
पक्का फल भी तैयार है और नए फूल भी ये पौधे ले रहे हैं, तो इसी तरह आपके पौधे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।